बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि अभी पढ़ाई कैसे करें। एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो चलिए इसी की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSI नेट 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। एक पूरा प्लान बताऊंगी मैं आपको, जिससे कि आप उसको फॉलो करके पढ़ाई कर सकते हैं और हर कोई ऐसे ही पढ़ाई करता है। देखो, सबसे पहले आपको अपने पूरी पढ़ाई को 80 दिन के 3 फेज में बांटना है। पहले फेज में हम 40 दिन तक कवर करेंगे। 40 दिन तक हम क्या करने वाले हैं, हम कवरेज करने वाले हैं और नोट्स। इसका मतलब है कि हम यूनिट्स कवर करने वाले हैं। हम 13 यूनिट्स के को बायफरकेट करके हम हर 4 से 5 दिन हर एक यूनिट को देंगे। जो बड़े यूनिट्स हैं उनको 5 दिन, जो छोटे हैं उनको 4 दिन, और इस तरीके से हम पूरी पूरी कंप्लीट यूनिट का रिविजन करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे बहुत ही ध्यान से। फेज 2 में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। 10 साल के क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड वीक एरियाज को स्पॉट करेंगे कि क्या हमसे अभी भी गलत हो रहा है, क्या रह गया। इसका मतलब है कि हमसे फेज 1 में अच्छी से तैयारी नहीं हुई, या हम किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करें। एंड तीसरा फेज आता है आपका मॉक टेस्ट का, रिविजन का और पूरी तरीके से एग्जाम में कंडीशनिंग का, कि किस तरीके से एग्जाम में अपियर करना है। फेज 1 में आपका आता है कि भाई आप शॉर्ट नोट बनाते चलो और अपनी टॉपिक्स कवर करते चलो। हर एक यूनिट के 13 यूनिट कवर करना है रोटेशन में। मेक श्योर करो कि इस 40 दिन में हर एक यूनिट को आप 2 बार देख लो। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी। अब देखो, हर यूनिट को 2 बार देख लो मैंने बोल दिया, लेकिन साथ में मैंने ये भी बोला था कि आपको 5-5 दिन देना है, 4-4 दिन देना है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे यूनिट जल्दी हो गई या छोटी यूनिट थी, या उस यूनिट को आप उतना सीरियसली नहीं कर रहे हैं, तो आप आराम से रोटेशन में पढ़ सकते हैं। आपको वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। जैसे आपके कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो इजी टू स्कोरिंग है एंड वेटेज वाले हैं। इसमें आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर सेल, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी यूनिट्स आ जाएंगे। एनिमल फिजियोलॉजी की बात कर लो या एवोल्यूशन की बात कर लो, ये थोड़े कम आप पढ़ते हो। जेनेटिक्स की बात कर लो। एंड जो लो वेटेज टॉपिक है, मतलब कि आप पढ़ते तो हो, आपके लिए इजी भी है, लेकिन आपके लिए आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जैसे आपका डाइवर्सिटी हो गया, या आपका अप्लाइड बायोलॉजी या इम्यूनोलॉजी, इस टॉपिक को आप लास्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि डेली कितना पढ़ना है। देखो, मैंने मिनिमम 8 घंटे रखे हैं, लेकिन ये मिनिमम है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं टाइम, बिकॉज सिलेबस ज़्यादा है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर करो कि पहले यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद रखने की कोशिश करनी है। न्यूमेरिकल्स बहुत प्रैक्टिस करना है हर 2 घंटे। तो 4 घंटे यूनिट पढ़ी, 2 घंटे न्यूमेरिकल किया, 1 घंटे पार्ट ए का सेक्शन पढ़ा, और 1 घंटे कल का जो पढ़ चुके हो वो रिवाइज किया। ये 8 घंटे का प्लान है। इसको बढ़ाना है आपको हर दिन अपनी स्पीड और अपना टाइम, बैठने की क्षमता बढ़ानी है। नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट। आउटपुट क्या होगा कि 40 दिन में शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे। बहुत इजी रहेगा आपके लिए रिवाइज करना, और आपके पास 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होने चाहिए, सो दैट आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो। फेज 2 में आता है कि आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन लगाने हैं। पार्ट बी सी के आपको अल्टरनेट टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए बेस्ट होता है कि आप किसी भी साल का पेपर उठा के उसको सॉल्व करने लगे। रिवाइज करना है शॉर्ट नोट, जो 40 दिन के शॉर्ट नोट है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ना है कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, क्या हमसे छूट गया, क्या हमने नहीं पढ़ा। स्ट्रेंथन करो वीक एरियाज को। अब उसमें घबराने की, रोने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो अगर कुछ गलत होता है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। पॉजिटिव थॉट के साथ आपको पढ़ना है कि नहीं, मुझे सीखना है और मैं सीखूंगा, अगर गलती भी हो जाती है मैं रिवाइज करूंगा। पार्ट ए को छोड़ने के लिए कोई रिकमेंड नहीं करता है। CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थोड़े बहुत नए क्वेश्चन मिक्स करके आप पार्ट ए को डेली सॉल्व करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं आप। इट मींस कि आप सही रास्ते पर हैं। फेज 3 में फाइनल रिवीजन। अब देखो, मॉक टेस्ट, एक पूरा टेस्ट दो हर एक दिन, सो दैट एग्जाम में जो 9 से 12 बैठोगे वो पहले ही बैठना सीख जाओगे। और मिस्टेक क्या, गलती कहाँ हो रही, कहाँ रह जा रहा है, अभी भी क्या रह गया, ये करना है। बहुत एफर्ट नहीं लगाना होता है, सिर्फ आपको एक कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करनी होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी से ये एग्जाम निकल जाता है। इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट आता है रिवीजन प्लान। तो देख लीजिए, सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक को छूइए, जो उसमें आपको गलती का चांस ज़्यादा है और उसके मार्क्स ज़्यादा कैलकुलेट होते हैं, यानी ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इसके बाद मीडियम वाले, एंड देन आपके लो वेटेज टॉपिक, और उसके बाद मॉक टेस्ट पे भिड़ जाना है। 80 दिन मतलब आपका नवंबर तक का प्लान है। 1 तारीख जल्दी, आपकी 2-3 दिन बाद 1 तारीख है।
अब आप देख लो कि 1 तारीख से लेकर के नवंबर के 30 तारीख तक का प्लान मैंने आपको दे दिया है। 18 दिन आपके हाथ में है, 17 दिन जो दिसंबर के हैं, कि वो आप कितनी एक्यूरेसी से अपने रिवीजन में लगाते हैं, प्रैक्टिस में लगाते हैं, वो आपका खुद का प्लान होगा। इतना आप रिलैक्स्ड हो चुके होंगे कि आपने इतने दिन में इतना कुछ पढ़ लिया। अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बैचेस चाहिए, मैं जून टारगेट कर रहा हूँ नेक्स्ट, या फिर मुझे अभी भी कुछ यूनिट्स में डाउट है, तो भाई CSIR मेगा पैक में चल रहा है डिस्काउंट। मेगा पैक की बहुत खास बातें हैं, आपको YT12 कोड पे इस पे ये जो रेट है ये और कम हो करके 4000 में ये बैच मिल रहा है। इसमें इसकी खास बात है कि आपको 84 टेस्ट मिलते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये तीनों बैच आपको मिलेगा, ये जो सबसे पहले शुरू हुआ था मिशन CSIR, फिर 2.0 और आपका एप्टीट्यूड, ये तीनों बैचेस मिलेंगे। मान लो किसी को लग रहा है नहीं मुझे इंडिविजुअल बैच चाहिए, मुझे सिर्फ लाइफ साइंस पढ़ना है, तो आप गो फॉर 2.0 बैच। सभी पे चल रहा है डिस्काउंट और सभी पे आपको YT12 कोड लगाने पर डिस्काउंट मिलेगा। गाइज पढ़ाई आपके हाथ में होती है, रिवीजन हाथ में है, जो डाउट है वो टीचर्स आपके अवेलेबल हैं, डाउट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हम, थैंक यू सो मच।